इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 39 में हैं और यहाँ पर निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं भीम यादव हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर भीम यादव जो 15 साल से ऊपर चुके हैं, वार्ड में इतने सक्रिय के काम किए हैं, वार्ड में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, उस चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे, पूछेंगे। पहले तो भीम यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप जिस तरह से मतलब इस वार्ड में सक्रिय होकर काम कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि आप निर्दलीय लड़ रहे थे? मैं विगत 15 वर्षों से अपने वार्ड में सक्रिय हूँ और मैं अपने वार्ड के अलावा अनेकों वार्ड में भी मैं मदद करते रहता हूँ। जब भी कोई मेरे को बोलते हैं भीम भाई मेरा ये काम कर दो, मेरे हाथ में रहता है तो मैं पक्का करता हूँ और पूरा करने का पूरा कोशिश करता हूँ। भीम यादव का क्या संघर्ष है कि किस तरह से कोरोना काल में भी यहाँ के लोग बताते भी हैं कि भीम यादव कोरोना के समय में अपने जान को जोखिम डालकर लोगों के बीच में जाके, लोगों के घर घर जाके राशन पहुंचाना, लोगों को मदद पहुंचाना, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पार्टी आपको टिकट नहीं दी और मतलब आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? कोरोना काल में हमारे कोई भी नेता वार्ड में नहीं आया और हम कंटिन्यू कोरोना काल में मदद किए हैं, जैसे अनाज, सब्जी, अनेकों चीज, मगर हमारे पार्टी हमको उस काबिल नहीं समझा जो अपने बाहरी प्रत्याशी क्या को। भीम यादव एक गरीब होने के नाम से नहीं समझा? हाँ, वही समझ लो, गरीब प्रत्याशी है इसलिए पार्टी हमारे को नहीं समझा और टिकट नहीं दिया। पैसे वाले को टिकट देते हैं। लेकिन आप जिस तरह से इस वार्ड में और अनेकों वार्ड में भी जाके लोगों से संपर्क में थे, कोरोना काल में लोगों की आप मदद कर रहे थे, तो कहाँ मतलब ऐसा चूक हो गया पार्टी से? क्या पार्टी को इस वार्ड से 39 वार्ड से नुकसान पहुंचाएंगे? मैं पार्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा पार्टी सर्वोपरि था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। मैं टिकट मेरे को नहीं मिला वो मेरा दुर्भाग्य है, मगर मैं संघर्षशील इंसान हूँ और संघर्ष से ही आगे बढ़ूंगा। मतलब आप जिस तरह से इस वार्ड में लोगों के साथ जुड़ के काम किए, चाहे मतलब राशन की व्यवस्था हो या किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो या हॉस्पिटल जाना हो, आप लगातार इस वार्ड में निरंतर जो काम किए हैं, तो आगे कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से आप संपर्क कर रहे हैं? मैं संपर्क मेरे वार्ड में मेरे को समर्थन अच्छा मिल रहा है और मैं हमेशा 15-17 साल से मैं सक्रिय कार्य करता हूं और विगत 12 वर्षों से अपने पार्टी में वार्ड अध्यक्ष था। जो मेरे को पार्टी नहीं समझा उस वक्त और मेरे को टिकट नहीं दिया, दूसरे अपने करोड़पति इंसान को टिकट दिया है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों को लेकर भी काम करते हैं, लेकिन इस वार्ड में आप जिस तरह से बता रहे हैं किसी धन वाले को मतलब टिकट दे दिया गया और एक गरीब बेटा को टिकट नहीं। वही तो है, पार्टी धनवान आदमी का है, गरीबों का नहीं है। सिर्फ बोला जाता है माइक में मगर होता कभी नहीं। हम बहुत कोशिश किए टिकट मांगने का, मगर हमारा पोजीशन अच्छा नहीं है करके हमको बोलते हैं आपके पास कितना पैसा है। पार्टी अगर पैसा देखते तो फिर बाहर के प्रत्याशी को थोप देते हमारे वार्ड में। तो इस बार मतलब सिलाई मशीन का जोर चलाएंगे आप? सिर्फ सिलाई मशीन ही चलेगा, सिर्फ सिलाई मशीन। अभी लोग आपसे मिल रहे हैं, हमने इस वार्ड में अभी घूमा भी काफी लोगों से, तो उनका ये कहना है कि भीम यादव लगातार हमारे वार्ड में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी, ये रात में किसी तरह किसी को हॉस्पिटल जाना है या किसी मतलब गर्भवती जो महिला है, प्रसव पीड़ा है या किसी तरह की समस्या, तो आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, देखो काम किए। भगवान मेरे को इस काबिल बनाया है किसी का मैं मदद आ पाऊँ और मैं करते रहता हूँ। अगर जनता मेरे को अगर चुनता है पार्षद के तौर में तो मैं पूरा ईमानदारी से जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के करते रहूंगा काम। आप वार्ड क्रमांक 39 की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर, कि आप किस तरह की सोच रखते हैं अगर आप पार्षद बनते हैं? मैं अगर पार्षद बनता हूँ तो समस्या हर, जैसे हमारे वार्ड में जैसे सुलभ कई वर्षों से खराब है, विगत 10 वर्षों से कई पार्षद आए थे, कई बार हमारे वार्ड के जनता बोले, मैं भी वार्ड अध्यक्ष रहते भी हमारे पार्टी को बोला, बस नजरअंदाज करते रहते हैं। मतलब गरीब झुग्गी बस्ती को ध्यान नहीं देते, वोट मांगने के लिए आते हैं, जैसे हम लोग वोट भी दिला देते हैं तो सुनना भी पड़ता है। मगर इस बार मैं जनता के साथ हूँ, अगर जनता मेरे चुनता है तो मैं हर काम कराऊंगा जो जनता का मुद्दा है, अधिकार है।
जनता का जैसे अधिकार आप बता रहे हैं, मतलब जो मूलभूत जो सुविधा है जो आप कराएंगे बोल रहे हैं, तो किन किन चीजों को सोचे हैं? एक हमारे चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज जानना चाहिए कि भीम यादव जो सिलाई मशीन में जो चुनाव चिन्ह है उनका, उनको भारी मतों से किस तरह से जिताया जाए। जैसे जनता अगर मेरे को चुनता है तो मैं हमारे वार्ड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा, क्या कि मैं देखता हूं और मैं गुजर चुका हूं, क्या कि कभी भी किसी तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस आने से बहुत देर हो जाता है, तो कोई भी नुकसान होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरा वार्ड में मेरे को कान पकड़ के भी काम करवाएगा तो मैं करूंगा, ताकि मैं गरीब घर का बेटा हूं और मैं एकदम निष्ठावान से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अपने वार्ड के जनता को, मैं हमेशा जनता के साथ रहूं। तो अभी आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, किस तरह का रुझान है? मेरे को जनता से रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है। इस बार बोल रहे हैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, इस बार सिर्फ सिलाई मशीन ही चलेगा। वार्ड में सिलाई मशीन मतलब आप चलाने वाले हैं, वार्ड का विकास सिलाई के द्वारा ही करेंगे, मशीन के द्वारा, सिलाई के द्वारा ही हम लोग करेंगे। अब क्योंकि कहा जाता है कि अगर कुछ खराबी हो जाता है तो सिलना पड़ता है। तो इस वार्ड में जो कुछ खराबी है उसको हम सिलाई करके मजबूत बनाएंगे, वार्ड को मजबूत बनाएंगे। तो हमारे साथ अभी भीम यादव है, हम उनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। भीम यादव एकदम ही सरलता से जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस वार्ड में अगर पार्षद चुनते हैं, गरीब का बेटा है, कान पकड़ के आप काम करा सकते हैं। और मैं जनता से ये भी कहना चाहूंगा, ठाकुर प्यारेलाल वार्ड 49 से भीम यादव एक वादा भी कर रहे हैं कि अगर पार्षद बनते हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा। सबसे बड़ी बात यही है कि वार्ड में अगर एम्बुलेंस रहा तो लोगों को सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है भीम यादव द्वारा। हम आपसे फिर मिलेंगे, इसी वार्ड में लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, बात करेंगे कि किस तरह के इस वार्ड विकास को लेकर रुझान है। 11 तारीख को मतदान करना आप ना भूलिए, सभी को मतदान करना है और एक अच्छा पार्षद चुन के देना है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। भीम भैया जिंदाबाद, भीम भैया जिंदाबाद।